हाय दोस्तों, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न विद फिनोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर मंथली करंट अफेयर्स रैप अप वीडियो। अब इस वीडियो में हम अगस्त के महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस हैं उनको हमने कवर किया है आपकी बेहतरी के लिए, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। हमने उन सारे न्यूज हेडलाइंस को कई सारे सेक्शंस में डिवाइड किया है, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट ड्यूटीज, डिफेंस, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स और ऐसे कई सारे सेक्शंस। सो आपने अगर अगस्त से पहले हमारी जितनी भी मंथली करंट अफेयर्स रैप अप वीडियो है, आपने अगर नहीं देखा आप उसे जरूर जाके देखें। उसका लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा अगस्त मंथ का ब्लॉग भी आ चुका है, आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें, बिकॉज हम हर एक न्यूज हेडलाइन को डिस्कस करने वाले हैं, उससे जुड़ी स्टैटिक चीजों को भी पढ़ेंगे, जिससे आपकी रिवीजन और बेहतर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को देखेंगे। सबसे पहला अपॉइंटमेंट है वाइस एडमिरल संजय वत्सायन को अपॉइंट किया गया एज द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी। सो अगर ये वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है तो अभी करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, ये आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे मैं सब कुछ आपको रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ, आप उसे जरूर नोट करें। तो अभी करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमायरल डी के त्रिपाठी। अब यहाँ पे नेवी की बात की गई है, राइट। तो नेवी का डे कब आता है, नेवी डे कब आता है? नेवी डे आता है ऑन 4 दिसंबर। यहाँ पे हम नेवी की बात कर रहे हैं, इसे आप नोट करते हुए चलें। उसके बाद नेवी का मोटो क्या है? नेवी का मोटो है शाम नो वरुणा। नेवी के कितने कमांड्स हैं? नेवी के 3 कमांड्स हैं। कौन कौन से हैं? एक है ईस्टर्न, दूसरा है वेस्टर्न, तीसरा है सदर्न। नोट करें कि नेवी का कोई नॉर्दर्न कमांड नहीं है। अब ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। वेस्टर्न कमांड का कहाँ है? इट इज इन मुंबई। देन सदर्न कमांड का कहाँ पे? सदर्न कमांड का है हेडक्वार्टर इन कोच्चि। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एस राधा चौहान जी, जिनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। राजीव रंजन को अपॉइंट किया गया एज द वीपी चीफ रिस्क ऑफिसर एट एनडीबी। अब ये एनडीबी का मतलब क्या होता है? एनडीबी का मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अमूमन ये सवाल पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है इन शंघाई, जो कि चाइना में है। एंड अनीश दयाल जी को अपॉइंट किया गया एज द डेप्यूटी एनएसए ऑफ इंडिया। ओके, अब ये एनएसए का क्या मतलब है? एनएसए का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सो अगर ये डेप्यूटी एनएसए है तो हु इज द करंट एनएसए? करंट एनएसए कौन है? इनका नाम है अजित डोवाल जी। ये भी आपको याद रखना है। तो इन चारों न्यूज हेडलाइन से हमने कितनी सारी चीजों को रिवाइज कर लिया। दिस इज हाउ यू रिवाइज फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नेशनल सेक्शन से सबसे पहली न्यूज हेडलाइन है 79th इंडिपेंडेंस डे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एडिशन याद रखना है, दैट इज 79th। 2025 का कौन सा एडिशन है ये? दिस इज द 79th एडिशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। दिस डे कमेमोरेट्स इंडियाज लिबरेशन फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन 1947। अब इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है नया भारत। अब इस बार के इंडिपेंडेंस डे में हमारे देश के अभी के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं। सबसे पहले तो ही गेव द लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच, जिसका टाइमिंग था 103 मिनट्स। ये 103 मिनट का लंबा स्पीच था। नेक्स्ट, he now holds the record for maximum independence day consecutive independence day speeches। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब आता है 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इसे हाल ही में लोकसभा में प्रपोज किया गया। नाउ दिस बिल एम्पावर्स ऑटोमेटिक रिमूवल। ये स्टेटमेंट तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर ले। Automatic removal of the prime ministers, chief ministers and other ministers if detained for 30 consecutive days on charges carrying a minimum sentence of 5 years even without conviction। ये बिल एम करता है टू amend the following articles like article 74, 164, 239 AA। सो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं लॉन्च ऑफ होप मिशन। अब यहाँ पे होप का क्या मतलब है? होप का मतलब है हिमालयन आउटपोस्ट प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। ओके, कभी कभी आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। अब इसे लॉन्च किसने किया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इसरो। नाउ दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर इंडियाज गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, व्हिच इज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम एंड फ्यूचर इंटरप्लानिटरी एक्सप्लोरेशंस। और ये कहाँ पे है? इसका लोकेशन दैट इज इन लद्दाख। अब मैं अगर इसरो की बात करूं, मैं कुछ स्टैटिक चीजें रिवाइज कर लेता हूँ यहाँ से। जब भी ऐसे करंट न्यूज देखा, मैं कुछ स्टैटिक
रिवाइज करना था, तो मैं रिवाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले तो इसरो की बात की जा रही है यहाँ पे, राइट। तो इसरो के अभी करंट चीफ कौन है? इसरो के अभी करंट चीफ है डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन। नेक्स्ट अप, इसरो कब फाउंड हुआ था? इसरो वाज फाउंड इन 1969। और इसरो के पहले चेयरपर्सन कौन थे? इसरो के पहले चीफ थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ओके, इसे आप बिल्कुल याद रखें। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट लेजिस्लेचर टू एंटायरली रन ऑन सोलर पावर, दैट इज दी दिल्ली असेंबली। ये भी आपको याद रखना है। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, डिफेंस, ऐसे कई सारे एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने करंट अफेयर्स सेक्शन में और बेहतर करना चाहते हैं, देन आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम आ चुके हैं इंटरनेशनल सेक्शन में। इंटरनेशनल सेक्शन से सबसे पहली न्यूज हेडलाइन है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ पोस्टल सर्विसेज टू दी यूएसए। अब यहाँ पे यूएसए का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, दैट इज यूएस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14324। इस ऑर्डर के तहत यूएस ने विथड्रॉ कर लिया है ड्यूटी फ्री डिमिनिश एग्जेम्पशन को। अब ये ड्यूटी फ्री डिमिनिश एग्जेम्पशन है क्या? डिमिनिश एग्जेम्पशन क्या है? पहले क्या होता था कि जो कोई भी गुड्स जो यूएस में इंपोर्ट हो रहे हैं, जो यूएस में आ रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू यूएस डॉलर्स 800 या उससे कम की रही तो उसमें कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगता था। पर अभी इसको हटा दिया गया है, अभी इसको विथड्रॉ कर लिया गया है। इसलिए बोला जा रहा है यूएस विल विथड्रॉ द ड्यूटी फ्री डिमिनिश एग्जेम्पशन फॉर इंपोर्ट्स ड्यू टू इंपोर्ट्स अप टू 800 यूएस डॉलर्स। तो पहले इसके अंडर, इस डिमिनिश एग्जेम्पशन के अंदर इस पे ड्यूटी फ्री, मतलब इस पे कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं रहता था, जिसकी भी वैल्यू $800 या फिर उससे कम की रहती थी। तो अगर अभी कस्टम्स ड्यूटी लगेगा तो इसलिए हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ये कहा इसके रिस्पांस में, क्योंकि एक पॉलिसी शिफ्ट था यूएस की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि हम अपने मेल्स जो है अभी टेम्परेरी स्टॉप कर रहे हैं, हमारी मेल सर्विसेज जो यूएस को जा रही थी। तो इसीलिए इसी के कारण अभी ये टॉपिक हाईलाइट में है। एक और ऐसी विषय हुआ था जहाँ पे हाईलाइट था यूएस बहुत ही इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, दैट यूएसए ने अपनी टैरिफ रेट्स को बढ़ाया है। उन्होंने 25 से 50% कर दिया था अपने टैरिफ रेट्स को। तो ये भी एक चीज है। अब हम आएंगे कि 107 मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इस कंट्री का नाम क्या है जो अभी मेंबर बना है? इसका नाम है मोल्डोवा। अब जब आप मोल्डोवा की बात करते हैं तो दो चीजें आप नोट कर लें। सबसे पहले तो उसका कैपिटल, दूसरा है उसका करेंसी। सो मोल्डोवा कैपिटल क्या? मोल्डोवा कैपिटल है चिसिनाउ। क्या है मोल्डोवा कैपिटल? चिसिनाउ। ओके, एंड करेंसी क्या है मोल्डोवा का? मोल्डोवा करेंसी है ल्यू। तो आप ये दोनों चीजें नोट कर लें। अब यहाँ पे ये मेंबर बनी है 107, आपको ये नंबर याद रखना है। देन ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर बनी है, राइट। तो आईएसए दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसे लॉन्च कब किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था इन 2015। ओके, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है इन गुरुग्राम, हमारे इंडिया में ही है इसका हेडक्वार्टर। ओके, अभी आईएसए जो है ये फॉर्म कब हुआ था? इट वाज फॉर्म्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस एट द COP21 क्लाइमेट समिट इन पेरिस। नाउ इट एम्स टू मोबिलाइज सोलर एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स, लोअर टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल कॉस्ट। अगर न्यूज की तरफ बढ़े तो डिक्लेरेशन ऑफ केन्या फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। अब केन्या को डिक्लेयर किया है, किसने डिक्लेयर किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है दैट इट इज फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। अब स्लीपिंग सिकनेस को क्या बोला जाता है? उसको ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइफैनोसोमियासिस भी बोला जाता है, दैट इज HAT। अब यहाँ पे केन्या बनी है द 10th नेशन टू अचीव एलिमिनेशन स्टेटस। फिर एक कंट्री का नाम आया है दैट इज केन्या। तो इससे दो चीजें तो रिवाइज करनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज इसका कैपिटल, दूसरा है इसका करेंसी। ओके, अब इसका कैपिटल है नायरोबी, इसका करेंसी है शिलिंग। अब यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर आपको पता रहना चाहिए, दैट इज इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस को कवर कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मंथ के एंड में आपको एक कंपाइलेशन मिलेगा जिसमें उस महीने की सारी जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर्ड रहेंगी,
जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं। तो कैसा रहेगा? जी हाँ, फॉर दैट यू कैन चेक आउट आवर कंपेंडियम कोर्स ऑन करंट अफेयर्स। अब इस कोर्स में हम आपको पूरे साल हर महीने एक मंथली कंपेंडियम देते हैं। इस मंथली कंपेंडियम में उस महीने की सारी जो न्यूज है, जो करंट अफेयर्स है, वो कवर रहती है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसे जरूर जाके चेकआउट करें। अब हम आते हैं स्टेट ड्यूटी सेक्शन में। इस सेक्शन में सबसे पहले हेडलाइन है, सिक्किम बनी है द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च सबैटिकल लीव स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब इस स्कीम के तहत वो ये बोल रहे हैं कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जिनको मिनिमम 5 साल हो चुके हैं अपने सर्विस में, वो 365 से 1080 दिन के बीच में जितने भी दिन चाहे वो लीव ले सकते हैं। ओके, और उनकी जो बेसिक पे है, वॉट एवर इज देयर बेसिक पे, उनका उनको 50% पे किया जाएगा इन देयर एब्सेंस। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अप हम आते हैं अनवीलिंग ऑफ द न्यू स्टेट पॉलिसी। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक नया स्टेट पॉलिसी लेके आए हैं पूरे स्टेट के लिए। अब इसके जो मेन पॉइंटर्स है जो आपको याद रखने हैं, वो आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहे होंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अप इज केरला बना है इंडिया का फर्स्ट फुल्ली डिजिटल लिटरेट स्टेट। ये भी आपको याद रखना है। now the DG केरलम प्रोजेक्ट टारगेटेड सीनियर सिटीजन्स। इसके पीछे ये जो DG केरलम प्रोजेक्ट है, ये बहुत ज्यादा काम में आया है। तो इट टारगेटेड सीनियर सिटीजन्स, homemakers and digitally excluded groups using youth volunteers and the K-Smart Kerala solutions for managing administrative reformation and transformation platform to provide online access services boosting inclusion and governance। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, which state in India has become the first fully digitally literate state। तो यहाँ पे इसका आंसर है केरला। क्लैट यूजी का एग्जामिनेशन 7 दिसंबर को होने वाला है, और अगर आप हायर मार्क्स को एम कर रहे हैं, हायर रैंक को एम कर रहे हैं, देन आपको करंट अफेयर सेक्शन में अच्छा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इट केटर्स 25% ऑफ द होल एग्जामिनेशन। सो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में बेहतर करने के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा करंट अफेयर्स फॉर लॉ एंड ट्रेंड्स का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिफेंस सेक्शन में हम आ चुके हैं। सबसे पहले हेडलाइन है कमीशनिंग ऑफ INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी। इसे कमीशन किया गया है बाय द इंडियन नेवी। अब ये दोनों किसके पार्ट है? ये दोनों है प्रोजेक्ट 17A के पार्ट। प्रोजेक्ट 17A इज फॉर स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स। अब यहाँ पे ये अगर दूसरा और तीसरा शिप है, सेकेंड और थर्ड शिप है, विच इज टू बी कमीशन अंडर प्रोजेक्ट 17A, तो पहला शिप कौन सा है? पहला वेसल है अंडर प्रोजेक्ट 17A, इसका नाम है INS नीलगिरी। और इस प्रोजेक्ट में टोटल 7 शिप्स हैं। तो इन 7 शिप्स के नाम आपको याद रहने चाहिए, कि आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम आते हैं सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ अग्नि 5 मिसाइल। इसे सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग इसका किया किसने, कंडक्ट किसने किया? दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज DRDO। अब यहाँ पे अग्नि 5 मिसाइल की बात की गई है, राइट। ये एक है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM। इसका रेंज कितना है? इसका रेंज है मोर देन 5000 किलोमीटर्स। ये आपको याद रखना है, ये इसका रेंज है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे DRDO की बात की गई है, तो DRDO के अभी चीफ कौन है? इसके चीफ हैं समीर V कामत जी। और DRDO का आपका मोटो क्या है? बालस्य मूलम विज्ञानम। ये भी आप नोट कर लें। और एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आपको याद रहनी चाहिए, दैट इज एक्सरसाइज सिम्बेक्स। अब एक्सरसाइज सिम्बेक्स है, इसमें कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है? वन इज सिंगापुर एंड अनदर इज इंडिया। ये एक मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, इसमें कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, एंड द एडिशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इस बार का ये 32nd एडिशन था।
यहाँ पे एक्सरसाइज स्लाइनेक्स भी एक होता है, एक्सरसाइज स्लाइनेक्स भी होता है, लेकिन इसमें सिंगापुर नहीं रहता, इसमें रहता है श्रीलंका। तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सिम्बेक्स में श्रीलंका है कि स्लाइनेक्स में श्रीलंका है। स्लाइनेक्स में श्रीलंका है, सिम्बेक्स में सिंगापुर है। स्पोर्ट्स सेक्शन से सबसे हाईलाइटिंग न्यूज रही नम्रता बत्रा, जिन्होंने मेडल लेके आया है, इंडिया का पहला मेडल इन वुशु। स्पोर्ट कौन सा है? वुशु, एट दी वर्ल्ड गेम्स। अब ये वर्ल्ड गेम्स हो कहाँ रहा था? ये हो रहा था चाइना में। और नम्रता बत्रा जी का वेट कैटेगरी क्या था? उनका वेट कैटेगरी है 52 किलोज। तो यहाँ पे 2-3 चीजें याद रखने हुए हैं। सबसे पहले तो नम्रता बत्रा जी का स्पोर्ट क्या है? इनका स्पोर्ट है वुशु। सेकेंड, इनका वेट कैटेगरी क्या है? इनका वेट कैटेगरी है 52 किलोज। थर्ड, इन्होंने जो कंपटीशन में ये जीता है मेडल, इंडिया का पहला मेडल है वुशु में, वो कहां पे हो रहा है? वो हो रहा है इन चाइना। और ये वर्ल्ड गेम्स है वुशु का, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट हम आते हैं अब सिंसिनाटी ओपन में। अब ये कौन सी कंट्री में होता है? सिंसिनाटी ओपन होता है यूएसए में। अब मेन सिंगल्स में इस बार जीता है कार्लोस अल्कारेज ने। अब कार्लोस अल्कारेज कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है। तो वो रिप्रेजेंट करते हैं स्पेन को। नेक्स्ट, वुमेन सिंगल्स की अगर मैं बात करूं तो वुमेन सिंगल्स को ईगा स्वियातेक ने जीता है एंड शी रिप्रेजेंट्स पोलैंड। ओके, कभी कभी आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि कार्लोस अल्कारेज हु वाज रिसेंटली इन न्यूज, वो कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है डुरांड कप। डुरांड कप है एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट। ये तो आपको डेफिनेटली याद रहना चाहिए, ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट। ओके, ये इसका 134th एडिशन था इस बार वाला, एंड उसके विनर रहे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया लेजेंडरी टेस्ट बैट्समैन, जिनका नाम है चेतेश्वर पुजारा। इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। और एक हमारे देश के फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन, आर अश्विन, उन्होंने आईपीएल से रिटायरमेंट ले ली है। ओके, एंड द लास्ट फ्रॉम दी स्पोर्ट्स सेक्शन इज फाइड वर्ल्ड कप 2025। सो इस बार का ये वर्ल्ड कप, फाइड वर्ल्ड कप 2025 कौन होस्ट करने जा रहा है? इस बार ये होस्ट करेगी इंडिया। अब फाइड का हेडक्वार्टर्स आपको पूछा जा सकता है। फाइड का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? लॉसेन, स्विट्जरलैंड में है। ये भी आपको याद रखना है। रिसेंटली अब ये चेस के रिलेटेड बात हो गई है, राइट? ये चेस से जुड़ी बात हुई है। रिसेंटली इंडिया की एक फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर बनी थी, जो इंडिया की 4th फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर है। उनका नाम क्या था? वो बहुत ही हाईलाइट में थी। उनका नाम है दिव्या देशमुख। ये इंडिया की 4th फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर बनी थी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली उन्होंने जो फाइड वुमेन्स वर्ल्ड कप होता है उसे जीता था, ये आपको याद रखना है। और उन्होंने फाइनल में किसको हराया था? कोनेरू हम्पी को हराया था। हमारे देश के पहले चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? अगर आपको याद हो, हमारे देश के पहले चेस ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथन आनंद जी, जो 1988 में चेस ग्रैंड मास्टर बने थे। नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। अब 1-2 ही सेक्शंस बचे रह गए हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे अवार्ड्स के बारे में। सबसे पहला अवार्ड है नेशनल फिल्म अवार्ड्स। इस बार ये अनाउंस हुए, ये इसका 71st एडिशन था। और बेस्ट एक्टर मेल में 2 जन को दिया गया है अवार्ड। सबसे पहला है शाहरुख खान, दूसरा है विक्रांत मैसी। अब यहाँ पे जब भी आप कोई अवार्ड मिलता है कोई एक्टर को या एक्ट्रेस को, आपको उस फिल्म का नाम भी याद रखना है। तो शाहरुख खान को मिला है फॉर हिज मूवी जवान, एंड विक्रांत मैसी को मिला है फॉर हिज मूवी 12th फेल। ओके, अब बेस्ट एक्टर फीमेल दिया गया है रानी मुखर्जी को फॉर हर फिल्म मिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2025। अब इसे देता कौन है? इसे देता है यूएनडीपी। ओके, यूएनडीपी का मतलब क्या है? यूएनडीपी का मतलब है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, नाउ इसे जीता किसने? इसे जीता है बीबी फातिमा वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम तीर्था विलेज, कुडगोल तालुक, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट। ओके, यहाँ पे अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। अब इसे इस बार जीता है मनिका विश्वकर्मा जी ने।
Okay, now she will represent India in the 74th Miss Universe contest. और ये contest होने का वाला है, ये contest होगा in Thailand. अब मिस यूनिवर्स की बात की गई है, राइट? मिस यूनिवर्स की बात की गई है, तो आप मुझे बताइए कि इंडिया का पहला मिस यूनिवर्स कौन थी? Who was the first Indian to win the Miss Universe contest? She was सुष्मिता सेन. सुष्मिता सेन 1994 में उन्होंने इस कॉन्टेस्ट को जीता था. अब अभी लेटेस्ट कौन है जिन्होंने इस कॉन्टेस्ट को जीता है इंडिया से? शी इज हरनाज संधू. हरनाज संधू. तो स्पेलिंग चेक कर ले यहाँ पे. हरनाज संधू 2021 में इन्होंने इस कॉन्टेस्ट को जीता था. अब मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है. सो रीता फरिया she was the first Indian to win the Miss World contest. Miss World क्या थी ये? Miss World in 1966. ओके, सो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है. एक पर्टिकुलर न्यूज से हमने कितनी सारी चीजों को रिवाइज कर लिया. ओके, अब हम आ चुके हैं रिपोर्ट रैंकिंग पोर्टल सेक्शन में. सबसे पहला है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 रैंकिंग्स. इट हैज बीन रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट. इसके टॉप में है इस बार ज्यूरिक, जो कि स्विट्जरलैंड में है. एंड इंडिया से जो सिटी टॉप में है दैट इज दिल्ली. और ओवरऑल उसका रैंक क्या है? दैट इज 104th. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट अप वी हैव लॉन्च ऑफ प्रेस सेवा पोर्टल. दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. अब इसे लॉन्च किया गया है कि जो भी न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, उनकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है उसको और सिंपलर करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लेके आने के लिए. अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करना चाहूंगा. सबसे पहला है द कंसाइंस नेटवर्क. इसके ऑथर है सुगाता श्रीनिवास राजू. अब this book reveals the inspiring story of young Indian diaspora activists in the US who resisted Indira Gandhi's emergency period through non-violent moral protest to defend democracy from far. Next is The Man Who Fed India. इसके ऑथर हैं प्रियंबदा जयकुमार. Now it offers a deeply human and inspiring portrait of MS स्वामीनाथन. MS स्वामीनाथन जी को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है. ये आपको याद रखना है. इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको बोला जाता है? ये कभी कभी पूछ लेते हैं सवाल, पहले भी पूछे गए हैं, इसे आप बिल्कुल याद करें. अब हम वीडियो के एंड तक आ चुके हैं. अब हम वीडियो के आखिरी सेक्शन तक आ चुके हैं. आपने अभी तक वीडियो को देखा है, दैट मीन्स आप में बहुत ज्यादा पेशेंस है. थोड़े देर और बने रहिए, आपके पास पूरे महीने का एक बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन आने वाला है. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वर्ल्ड लंग कैंसर डे. इसका ऑब्जर्व करते हैं हम 1 अगस्त को. हिरोशिमा डे को ऑब्जर्व करते हैं 6 अगस्त. नेशनल हैंडलूम डे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 7 अगस्त. इसका थीम है एम्पावरिंग वुमेन, एम्पावरिंग द नेशन. नागासाकी डे, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन 9 अगस्त. वर्ल्ड लायन डे को हम ऑब्जर्व करते हैं 10 अगस्त. इंटरनेशनल यूथ डे को ऑब्जर्व करते हैं 12 अगस्त. इसका थीम आप नोट करके रखें. अब 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. उसको मैंने यहाँ नहीं इंक्लूड किया बिकॉज हमने उसको नेशनल सेक्शन में पहले ही कवर कर लिया है. अब वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन 19 अगस्त. प्लीज नोट डाउन द थीम. नेक्स्ट नेशनल स्पेस डे को ऑब्जर्व करते हैं 23 अगस्त. अब क्यों ऑब्जर्व करते हैं? बिकॉज 2023 में इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन, कौन सा मिशन? चंद्रयान. आप इसे नोट कर लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ था, जहां पे इस मिशन के अंदर जो लैंडर था वो मून के साउथ पोल में, मून का कौन सा पोल? मून के साउथ पोल में सक्सेसफुली लैंड हुआ था. एंड जो रोवर था दैट वाज प्रज्ञान रोवर. इट वॉज डिप्लॉयड सक्सेसफुली. इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंडिया ऐसी चौथी ऐसी नेशन बनी थी हु हैज सक्सेसफुली सेट फुट ऑन द मून एंड द फर्स्ट टू सेट फुट ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. लास्ट है नेशनल स्पोर्ट्स डे. इसे हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन 29 अगस्त. क्यों ऑब्जर्व करते हैं? बिकॉज दिस डे कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद जी, जो हमारे देश के एक लेजेंडरी हॉकी प्लेयर है. दैट्स ऑल विद आवर मंथली करंट अफेयर्स रैप अप फॉर अगस्त 2025. आई होप आपने सारे सेक्शंस को देखा होगा और आपने नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे. सो ऐसे ही अपने करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिकॉज जब भी हमको नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.
कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।